हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे और एक अच्छी दिशा में अपनी तैयारी को बेहतरीन कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में वर्णमाला के क्वेश्चन देखेंगे और आज की इस वीडियो में 40 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। 40 क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे और ये बच्चों वर्णमाला की अंतिम वीडियो होगी। इससे आगे जो वीडियो आएगी बच्चों, वह विराम चिन्ह से संबंधित वीडियो आएगी। विराम चिन्ह से संबंधित क्वेश्चन होंगे उसमें। तो बच्चों, आज की वीडियो का ये फर्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 101 क्या है कि किस शब्द में रै से ऋषि स्वर नहीं है। तो यानी बच्चों, ऋषि स्वर किस में नहीं है ये हमें बताना है। चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बच्चों कृपा, दूसरा है कृष्णा, तीसरा है दृष्टि और फोर्थ है रिवाज। तो बच्चों, जो रै से ऋषि दिया गया है ये कृपा में देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ कृष्णा में यहाँ लगा हुआ है और दृष्टि में ये रीरी यहाँ लगा हुआ है, जबकि रिवाज में ऐसा नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रिवाज। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। 102 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दंतव्य वर्ण है। तो हमें बताना है बच्चों दंतव्य वर्ण कौन सा है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। दंतव्य वर्ण बच्चों यानी जो दांत के सहारे से बोले जाते हैं, यानी तय वर्ग के जो वर्ण होते हैं, तय वर्ग, उन्हें हम दंतीय वर्ण या दंतव्य वर्ण कहते हैं। यानी कौन कौन से होते हैं? तय होता है, तय, थ होता है, प हो गया, थ हो गया, ध हो गया और ये न हो गया एक, ये ध हो गया और ये इस तैथ है द ध, एक द भी होता है बच्चों, और ये ध और न, ये पांच जो होते हैं दंतव्य वर्ण होते हैं। अब इन पांचों में से देखना है बच्चों ऑप्शन में कौन सा वाला दिया गया है। तो ये तय दिया गया है, तय हलंत, तो ये क्या है? दंतव्य वर्ण है। यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो दंतव्य वर्ण होंगे वे तय वर्ग के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। 103 क्वेश्चन है कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो बच्चों, घ का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, यानी घ किस वर्ग में आता है, सबसे पहले हमें यह पता होना जरूरी है। तो बच्चों, जो क वर्ग होता है, क वर्ग, क वर्ग में क्या है? घ आता है। तो क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? क आता है, ख आता है और ग आता है और एक घ आता है। ठीक है बच्चों, क्या आता है? घ आता है और एक अड़ा आता है। तो ये सभी के सभी क्या है? ये क वर्ग में आते हैं। और क वर्ग के जो वर्ण होते हैं उन्हें हम कंठीय वर्ण कहते हैं। ठीक है बच्चों, कंठीय वर्ण कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा, कंठीय वर्ण। क्योंकि बच्चों ये घ दिया गया है और घ इसमें कहाँ पर है? ये है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 103 क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104। 104 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार ये वर्ड दिए गए हैं संतान, सकल, सचल, सक्षम, शब्दों का सही क्रम क्या होगा। तो बच्चों देखिए, इन सभी में सा वर्ड दिया गया है। ठीक है, ये सा दिया गया है, यहाँ भी सा दिया गया है, यहाँ भी सा दिया गया है, यहाँ भी सा। तो जब पूरा शब्द देने के बाद आधा शब्द किसमें दिया गया है, यानी यहाँ पर अंकी बिंदी है, यानी माँ हलंत की आवाज निकल रही है, माँ या ना हलंत की। तो यानी सबसे पहले नंबर पर ये आएगा। ठीक है, बचे तीन। अब तीन में बच्चों देखिए इसमें क्या वर्ड है, यहाँ कै है, यहाँ च है, यहाँ छ है। तो यानी इसमें जो है ये कै को हम किस में तोड़ते हैं? कै हलंत प्लस ए में तोड़ते हैं। और जो छह होता है इसे हम किस में तोड़ते हैं? कै हलंत प्लस षटकोण वाले सै में तोड़ते हैं। यानी कै हलंत वाले दो हो गए। तो उसमें क्या होगा? इसमें सबसे पहले दूसरे नंबर पर सकल आ जाएगा और तीसरे पे कै हलंत प्लस सै, यानी ये हो जाएगा। और च बचा क्या बच्चों? छ। तो छ सबसे, छ वर्ग सबसे लास्ट में हो जाएगा। तो यानी ये देखना है पहले नंबर पर संतान किस में है, दूसरे पर सकल हो, तीसरे पर सक्षम हो और फोर्थ पे सचल हो। यानी फोर्थ नंबर पर सचल देखना है। देखिए यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ है और ये यहाँ पर है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी पहले जो एक जैसे शब्द होंगे, वर्ण होंगे, उन्हें हम हटा देते हैं। उसके बाद किसी पर अगर आधा अक्षर है यानी मात्रा है तो उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। उसके बाद पूरे वर्ण दिए गए हैं तो उसके अनुसार देखेंगे कि कौन सा वर्ण पहले आता है, यानी उसे हम तोड़कर विभाजित करेंगे कि कै हलंत प्लस ए में, कै हलंत प्लस षटकोण वाले सै में, इस प्रकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105। 105 क्वेश्चन है, निम्न में से महाप्राण वर्ण है, महाप्राण वर्ण बताना है। तो बच्चों चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें महाप्राण वर्ण हमें बताना है। तो अल्प प्राण मैंने बताया था बच्चों, अल्प प्राण, अल्प प्राण का कोड क्या बताया था? 1 3 5, यानी पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, सॉरी तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। इसी प्रकार बच्चों महाप्राण का कोड भी बताया गया है आपको पिछली वीडियो में। तो महाप्राण का कोड क्या होता है? दूसरा और चौथा, यानी 24 होता है। यानी जो दूसरे स्थान पर आए और चौथे स्थान पर आए उन्हें हम महाप्राण बोलते हैं,
और जो पहले और तीसरे और पांचवें स्थान पर आए उन्हें हम अल्प प्राण बोलेंगे। तो देखिए बच्चे, तय और थ, यानी तय के बाद थ यानी तय वर्ग अगर हम लिखते हैं तो थ ये दूसरे स्थान पर आता है, तो ये हमारा क्या हो गया, महाप्राण हो गया। कै हमारा पहले नंबर पर आता है, तो ये तो नहीं होगा। बै, य, रे, ल, व ये चौथे स्थान पर आता है, लेकिन ये क्या है बच्चों, ये अंत्यस्त वर्ण है, ये अंत्यस्त में आ जाएगा, ठीक है। ये महाप्राण में नहीं आएगा, ये अंत्यस्त वर्ण है, ये रे ले वे। फिर क्या है, चै, तो चै पहले नंबर पर आता है, तो ये भी क्या होगा, अल्प प्राण होगा। तो बच्चों ये जो बै दिया गया है ये अंत्यस्त हो गया, ये अल्प प्राण हो गया, ये ऑप्शन बी भी अल्प प्राण है, लेकिन जो थ दिया गया है ये हमारा क्या है, महाप्राण है। तो क्वेश्चन नंबर 105 का जो राइट आंसर है वह थ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये रैले वे के अकॉर्डिंग बच्चों इसे मत लगा देना, क्योंकि ये क्या होता है, अंत्यस्त वर्ण होता है जिनकी संख्या 4 होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आपके पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106 की हिंदी शब्दकोश में ए पे अंक की बिंदी दी गई है और ए के बाद विसर्ग दिए गए हैं, किस वर्ण के साथ आते हैं, यानी किस वर्ण के साथ आते हैं या किस ध्वनि के साथ आते हैं। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर ये विसर्ग दिया गया है, ये किसके साथ लगा हुआ है, ए के साथ, और यहाँ ये बिंदी दी गई है तो ये किसके साथ लगा हुआ है, ए के साथ। यानी अगर ये विसर्ग या बिंदी किसी अक्षर के बाद में लगती है तो वहां पर ए ध्वनि का ए ध्वनि को डिनोट करती है या आवाज देती है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर होगा वह ऑप्शन बी होगा कि हिंदी शब्दकोश में अंगा अड़ा वाला और ये ए विसर्ग वाला किस वर्ण के साथ आते हैं, तो ए वर्ण के साथ आते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है। अमात्रिक का मतलब होता है बच्चों जिसपे कोई भी मात्रा ना हो। तो बच्चों देखिए, पहला ऑप्शन है कारखाना, दूसरा है अमिताभ, तीसरा है करलब और फोर्थ है चहचहाना। तो इसमें हमें अमात्रिक शब्द बताना है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कलरव, ठीक है, कलरव। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कलरव पे बच्चों एक भी मात्रा नहीं है। जबकि बच्चों देखिए कारखाने में एक मात्रा यहाँ पर लगी हुई है, एक मात्रा यहाँ पर लगी हुई है, एक मात्रा यहाँ पर, यानी टोटल 3 मात्रा है, ठीक है। अमिताभ में अगर आपसे पूछा है कितनी मात्रा लगी हुई है, तो बच्चों एक तो छोटी की मात्रा, एक आ का डंडा यानी ये भी मात्रा होती है, तो यानी 2 मात्रा लगी हुई है। इसी प्रकार चहचहाने में कितनी मात्रा लगी हुई है, तो एक आ का डंडा यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो कितनी 2 मात्रा लगी हुई है। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें कितनी मात्रा लगी हुई है, किसमें कितनी मात्रा नहीं लगी हुई है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा था, अमात्रिक पूछा था जिसपे एक भी मात्रा ना लगी हुई हो। तो कलरव जो है बच्चों इस पर एक भी मात्रा नहीं लगी हुई है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। 108 क्वेश्चन है कि अयोग बहा कहा जाता है, अयोग बहा वर्ण या अयोग बहा किसे कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है विसर्ग को, दूसरा है महाप्राण को, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त व्यंजन को और फोर्थ है अल्प प्राण को। तो इन चारों में से बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा विसर्ग को। यानी जो बच्चों ये वर्ण अभी आए थे आपको ऑप्शन में देखने के लिए मिले थे, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, ये अयोग बहा वर्ण होते हैं, यानी विसर्ग वाले, यानी जिनके पीछे विसर्ग लगा हो उन्हें हम अयोग बहा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। यानी एक ए के बाद क्या विसर्ग लगे हुए हैं, तो ये विसर्ग वाला हमने इसका टिक कर दिया, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अयोग बहा वर्ण कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना, कौन सा, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109 कि टै वर्ग में किस प्रकार से व्यंजन है, ठीक है, किस प्रकार के व्यंजन है। तो बच्चों आपको पता है जो टै वर्ग होता है, टै वर्ग में कौन कौन से वर्ण होते हैं, तो आपको पता होगा, एक तो टै होता है, टै वर्ग में कौन कौन से होते हैं, एक तो टै होता है बच्चों, एक ठै होता है, एक डै होता है, एक ढै होता है, और एक क्या होता है बच्चों, एक टै वर्ग में अड़ा होता है, ये वाला, ठीक है। तो ये हमारे टै वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, टै, ठै, डै, ढै और ये अड़ा। तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, तो जो टै वर्ग होता है इन्हें हम क्या कहते हैं, तो बच्चों इन्हें हम मूर्धन्य वर्ण भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब बच्चों आपसे पूछ लेता है कि कंठीय स्वर किसे कहते हैं, तो कै वर्ग के, जो कै वर्ग के वर्ण होते हैं उन्हें हम कंठीय कहते हैं। तालव्य किन्हें बोलते हैं, जो चै वर्ग के वर्ण होते हैं उन्हें हम तालव्य बोलते हैं। और दंतीय या दंतव्य किसे बोलते हैं, जो तय वर्ग के वर्ण होते हैं उन्हें हम दंतीय वर्ण कहते हैं। तो आई होप ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110 कि प्रियतन के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है। तो प्रियतन के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है। पहला ऑप्शन है पार्श्विक, दूसरा है उत्क्षिप्त, तीसरा है प्रकंपित
और फोर्थ ऑप्शन है संघर्षशील। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 110 का, वह होगा पार्श्विक। जो बच्चों लय वर्ण होता है ये हमारा क्या होता है, पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए पार्श्विक, यानी लय को हम क्या बोलते हैं, पार्श्विक वर्ण बोलते हैं, यानी पार्श्विक इसका राइट आंसर है। बच्चों इसी प्रकार आता है कि उत्क्षिप्त वर्ण किसे कहते हैं, तो बच्चों उत्क्षिप्त जो वर्ण होते हैं इनकी संख्या 2 होती है, ये अड़ा, ठीक है, ये दोनों के दोनों उत्क्षिप्त, या हम इन्हें कहते हैं द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, यानी ये जो दो गुण को प्रदर्शित करते हैं, यानी ये इस प्रकार भी काम करते हैं और इस प्रकार भी काम करते हैं, तो ये द्विगुण वाले व्यंजन होते हैं, तो इन्हें हम उत्क्षिप्त वर्ण भी बोलते हैं या द्विगुण वर्ण भी बोलते हैं, या व्यंजन भी हम इन्हें कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है, पार्श्विक कौन सा होता है, लय होता है, उत्क्षिप्त कितने होते हैं, द्विगुण वाले, यानी 2 होते हैं, इनकी संख्या 2 होती है। एक बच्चों आता है लुंठित वर्ण। लुंठित वर्ण किसे कहते हैं, लुंठित वर्ण, तो लुंठित वर्ण बच्चों 1 होता है, इसकी संख्या 1 होती है, कौन सा होता है, रै। जो रै होता है बच्चों ये हमारा लुंठित वर्ण होता है। तो इस प्रकार याद रखना, पार्श्विक वर्ण कौन सा होता है, लय होता है, लुंठित रै होता है, द्विगुण या उत्क्षिप्त ये अड़य होते हैं, इनकी संख्या 2 होती है। तो आई होप ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 हिंदी वर्णमाला में ये अंकी बिंदी दी गई, यहाँ पर विसर्ग दिया गया है, क्या है। तो बच्चों अभी मैंने बताया था, ये जो दोनों वर्ण होते हैं ये हमारे क्या अयोगवाह वर्ण होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर बच्चों आपने क्वेश्चन मेरी वीडियो को ध्यान से पूर्वक देखा है या सारी वीडियो आपने वर्णमाला की देख ली है, तो आपका एक भी क्वेश्चन वर्णमाला का एग्जाम में गलत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 112 क्या है कि निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन नहीं है हमें बताना है, यानी बच्चों देखिए इसमें ये 6 क्षत्रिय दिया गया है, ये भी संयुक्त व्यंजन होता है, तय त्रिशूल ये भी संयुक्त व्यंजन होता है, और ये जो से दे रखा है बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये भी क्या हमारा संयुक्त व्यंजन होता है, लेकिन ये से दिया गया है ऑप्शन बी, ये हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है बच्चों, 4 होती है, यानी 6 क्षत्रिय, 3 त्रिशूल, श्री और एक होता है बच्चों ज्ञासी ज्ञानी, तो इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। 113 है कि निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से बताना है स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है। तो 113 का जो बच्चों राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, जय। जो बच्चों जय वर्ण होता है ये हमारा स्पर्श संघर्षी वर्ण या व्यंजन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है। तो हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजनों की संख्या बताई गई है 33 बताई गई है, और वर्ण कितने होते हैं, टोटल वर्ण 52 होते हैं बच्चों। और पूछ लेता है कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो स्वरों की संख्या 11 होती है। ठीक है, और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, व्यंजन कितने होते हैं, तो 33 होते हैं। बाकी बच्चों 4 अध्यस्त व्यंजन और उष्म संघर्षी व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, इस प्रकार जोड़कर 52 वर्ण हो जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115 कि हिंदी शब्दकोश में 6 क्षत्रिय का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो बच्चों मैंने बताया था जब इन्हें क्रम से लगाना हो तो पहले हम क्या करेंगे, इन्हें हम तोड़ लेते हैं, यानी विभक्त कर लेते हैं। तो 6 क्षत्रिय को हम किस में विभक्त करते हैं, कै हलंत प्लस षटकोण वाले सै में, तब जाकर क्या है 6 क्षत्रिय बनता है। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा, यानी इसका जो क्रम होगा ये कै के बाद होगा, तो ऑप्शन ए जो है इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116 कि ये ए से एडी वाला ए दिया गया है कि उच्चारण स्थान नाम है, यानी ए के उच्चारण स्थान नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन है तालव्य है, दूसरा है दंत्य, तीसरा है कंठोष्ठीय और फोर्थ है कंठ तालव्य है। तो क्वेश्चन नंबर 116 का जो बच्चों राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर डी, कंठ तालव्य। कंठ तालव्य इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, और ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जो बच्चों वीडियो का एग्जाम हुआ था 2015 में, ठीक है, एक एग्जाम हुआ था 2015 में यूपी ट्रिपल एससी ने कराया था, उसमें क्या है ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर दिया गया था आयोग की तरफ से कंठ तालव्य है। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। 117 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंत्यस्थ वर्ण नहीं है? तो बच्चों जो अंत्यस्थ वर्ण होते हैं इनकी संख्या 4 होती है। और 4 कौन कौन से? तो एक य होता है, एक र होता है, एक ल होता है और एक व होता है। तो इन चारों में से देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो बच्चों य भी होता है, र भी होता है और व भी होता है, लेकिन है जो है बच्चों ये अंत्यस्थ वर्ण नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118 कि अघोष वर्ण कौन सा है? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से हमें अघोष वर्ण बताना है कि कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 118 का बच्चों राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए, अघोष वर्ण पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर डी से जो है बच्चों ये अघोष वर्ण है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119 कि हिंदी की तालव्य ध्वनियां है। हिंदी की तालव्य ध्वनियां कौन सी है? तो बच्चों अभी मैंने बताया था जो च वर्ग होता है, च वर्ग, तो च वर्ग की जो ध्वनियां होती है उन्हें हम तालव्य ध्वनियां कहते हैं। और च वर्ग में कौन कौन सी ध्वनि आती है? तो ये वाली आती है, यानी च भी आती है, छ आती है, जे आती है और जे आती है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? ओष्ठ्य ध्वनियां, यानी पै वर्ग जो होता है बच्चों, पै वर्ग जो होता है इसे हम ओष्ठ्य ध्वनियां कहते हैं, पै वर्ग को। ठीक है, ये पै वर्ग। इसी प्रकार ये होता है दंतीय वर्ण, दंतीय ध्वनियां। ठीक है, दंतीय ध्वनि, इसे क्या बोलते हैं हम? दंतीय ध्वनि को तय वर्ग बोलते हैं, तय वर्ग। और इसे क्या बोलते हैं बच्चों? टै वर्ग को मूर्धन्य ध्वनि। ठीक है, मूर्धन्य ध्वनि इसे हम कहते हैं, मूर्धन्य ध्वनि। इसे आप ऐसे ही याद रख लेना, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। 120 क्वेश्चन है कि कौन सी ध्वनियां अल्प प्राण है? तो अल्प प्राण ध्वनि कौन कौन सी है? अल्प प्राण का कोड बच्चों क्या था? 1 3 5 था। तो यानी पहले स्थान पर, तीसरे स्थान पर और पांचवें स्थान पर। यानी खा तो बच्चों दूसरे स्थान पर आता है, तो ये तो होगी नहीं। फिर आता है तय थ द ध, ये चौथे स्थान पर आता है, तो ये भी नहीं होगी। फिर बच्चों ये दे रखा है तय थ, ये दूसरे स्थान पर है, तो ये भी नहीं होगी। लेकिन तय बच्चों ये पहले स्थान पर आता है, यानी पहला स्थान अल्प प्राण में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको अच्छे से ध्यान रखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे वर्ग, प्रत्येक वर्ग आपके याद होना चाहिए। कै वर्ग भी, तय वर्ग भी, पै वर्ग भी, च वर्ग भी। और इनके नाम भी पता होने चाहिए कि कंठीय किसे बोलते हैं, तालव्य किसे बोलते हैं, मूर्धन्य, ओष्ठ्य। इस प्रकार आपको ए टू जेड चीजें याद होनी चाहिए। आजकल बच्चों जो एग्जाम का लेवल होता है और बच्चों की संख्या को देखते हुए एग्जाम किसी भी प्रकार का आपसे, एग्जामिनर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर रहना है हमेशा, ताकि आप जब भी आयोग एग्जाम ले यूपी पुलिस का, आप अच्छा स्कोर करके आए। और अच्छा स्कोर बच्चों वही होता है जो 100 प्लस क्वेश्चन आप करके आएंगे, तभी अच्छा स्कोर आपका माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 प्लस का मतलब है बच्चों की 100 प्लस क्वेश्चन, यानी 110 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन, तभी आपका एक सेफ स्कोर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 121 का जो क्या है क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी की स्पर्श, अघोष, घोष, महाप्राण और दंतीय व्यंजन ध्वनि है। तो आप इस क्वेश्चन को, वीडियो को पोस्ट कीजिए, ध्यानपूर्वक देखिए, महाप्राण किन्हें कहते हैं, दंतीय किन्हें कहते हैं, घोष, अघोष, स्पर्श। मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 121 का जो डायरेक्ट आंसर होगा बच्चों वह थ होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। ये भी इसी प्रकार क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है कि हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ्य ध्वनि, ओष्ठ्य व्यंजन ध्वनि है। तो बच्चों इसमें ओष्ठ्य की बात आ गई, तो यानी पै वर्ग का वर्ण होना चाहिए। तो पै, फै, बै, भै, तो देखिए इसमें पै वर्ग में एक ही वर्ण आया है, भै। तो यानी ऑप्शन ए 122 का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि ओष्ठ्य में बच्चों यही वर्ण आता है और कोई सा वर्ण ही नहीं आता, तो सीधा सा आंसर ऑप्शन ए लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। 123 क्वेश्चन क्या है बच्चों? 123 क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृत है? तो समृत हमें स्वर बताना है। बच्चों मैंने आपको बताई थी समृत की डेफिनेशन, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, यानी जिन स्वरों को बोलते समय हमारा जो मुख का द्वार है वह पूर्णतः क्या, यानी लगभग बंद रहता हो, उसे हम, उन वर्णों को समृत कहते हैं। और समृत वर्णों की संख्या बच्चों 4 बताई गई थी आपको। और कौन कौन से बताए गए थे अगर आपको ध्यान होगा तो? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये 4 समृत वर्ण बताए गए थे।
तो इन चारों में से ऑप्शन में कौन सा दिया गया है, तो छोटी ई दी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आप इस क्वेश्चन को दोबारा से ध्यान रखेंगे कि समृद्ध वर्ण कौन से होते हैं, जिनको बोलने में मुख द्वार पूर्णतः या लगभग बंद रहता हो, उन्हें हम समृद्ध वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। 4 कौन कौन सी, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, छोटी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। 124 क्वेश्चन है कि हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं। अभी आपको मैंने बताया कि मूर्धन्य ध्वनि कौन सी होती है, जो ट वर्ग होता है, ट वर्ग। तो ट वर्ग की जो ध्वनि होती है उन्हें हम मूर्धन्य बोलते हैं। तो ट वर्ग में देखिए बच्चों, यहाँ पर ये ट है, ठीक है, ट है, यानी ट, ठ, ड, ढ, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 125। 125 है कि हिंदी की वह ध्वनि है। तो हिंदी की वह ध्वनि को क्या है बच्चों, आप सभी को पता है कि वह किस में आता है, तो ये वह जो होता है पेट चिरा वाला, ये पै वर्ग में आता है। और पै वर्ग को हम क्या बोलते हैं, ओष्ठ्य ध्वनि बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों आपको ध्यान रखना है, ये पेट चिरा वाला वह पूछा गया था, अगर बिना पेट चिरा वाला वह होता तो ये अंत्यस्थ ध्वनि होती। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ओष्ठ्य ध्वनि है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126। निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि है। तो दंत्य ध्वनि कौन सी होती है, जो ता वर्ग की ध्वनि होती है। तो ता वर्ग में कौन कौन से आते हैं इन चारों में से, तो ये ता ही आता है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 127। 127 क्वेश्चन है, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ्य है। तो दंतोष्ठ्य ध्वनि बतानी है। दंतोष्ठ्य ध्वनि आपको बतानी है कौन सी होगी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, वह। जो वह होता है बच्चों, दंतोष्ठ्य ध्वनि होती है या वर्ण होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 है कि निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियां है। तो मूर्धन्य ध्वनियां किसे कहते हैं, जो ट वर्ग होता है। और ट वर्ग में कितने वर्ण आते हैं, 5 आते हैं। कौन कौन से, टेट है, डेड है, और एक ये अड़ है, अनुस्वार बोलते हैं जिसे हम विसर्ग लास्ट वाला। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बच्चों आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है, सारे विगत परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आगे भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें और इसे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि नए बच्चे भी आपके इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सके। तो क्वेश्चन नंबर 129 क्या है बच्चों, की श ध्वनि का उच्चारण स्थान है। जो बड़ा श होता है बच्चों, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मूर्धन्य, दूसरा ऑप्शन है दंतीय, सॉरी तालव्य, तीसरा है दंतीय, और फोर्थ है ओष्ठ्य। तो क्वेश्चन नंबर 129 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, तालव्य। तालव्य इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। 130 क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, कि निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है। तो पार्श्विक व्यंजन हमें बताना है। अभी बच्चों मैंने पीछे बताया था कि लुंठित व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर बताने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है क्या होगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो हमें बताना है संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो बच्चों संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, यानी छह क्षत्रिय भी संयुक्त व्यंजन है, तय त्रिशूल भी संयुक्त व्यंजन है, ज्ञानी भी संयुक्त व्यंजन है। लेकिन ऑप्शन बी जो है बच्चों, श ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और बच्चों संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है, आपको ध्यान रखना है। और 4 कौन कौन से होते हैं, छह क्षत्रिय, तय त्रिशूल, ज्ञानी, और एक ये श्री वाला श्रेय होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132 कि यह रह ल वह किस वर्ग के व्यंजन है। तो इजी क्वेश्चन है बच्चों, ये अंत्यस्थ व्यंजन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बच्चों पूछ लेता है कि अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133 कि निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है। तो बच्चों ध्यान रखना, हिंदी में अर्धस्वरों की संख्या 2 होती है। और 2 कौन कौन से, एक तो बच्चों यह होता है और एक बै होता है, बिना पेट चिरा वाला। तो यह और बै बच्चों ये क्या होते हैं, अर्धस्वर होते हैं। और इन दोनों में से ऑप्शन में कौन सा दिया गया है, तो ऑप्शन ए यह दिया गया है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना अर्धस्वर की संख्या 2 होती है, कौन कौन से, यह और वह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन बताना है बच्चों कौन सा नहीं है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है, अभी आपको बताया है। एक छह क्षत्रिय होता है, तय त्रिशूल होता है, ज्ञानी होता है, एक श्री वाला श्रेय होता है, लेकिन फे नहीं होता।
तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो पार्श्विक व्यंजन कौन सा है बच्चों? तो ऑप्शन सी ले। ले जो है बच्चों ये पार्श्विक व्यंजन है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136, भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ दिया गया है, किस प्रकार का स्वर है? तो इसमें से हमें बताना है ये किस प्रकार का स्वर है। तो पहला ऑप्शन है पश्च विव्रत, दूसरा है अग्र संव्रत, तीसरा ऑप्शन है अग्र विव्रत और फोर्थ ऑप्शन है पश्च संव्रत। तो इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है 136 क्वेश्चन का। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा पश्च संव्रत। ठीक है, पश्च संव्रत इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। बच्चों ये तो आपको पता ही है कि जो बड़ा ऊ और छोटा ऊ, छोटी बड़ी, ये संव्रत वर्ण होते हैं, लेकिन इसमें कौन सा होता है अगर पश्च मध्य ये आपको नहीं पता होगा, तो इसमें कौन सा होता है? ये पश्च संवृत होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137 की व्यय का उच्चारण स्थान क्या है? तो जो बच्चों व्यय होता है इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है, दंतोष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138 की कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो महाप्राण ध्वनि हमें बतानी है। महाप्राण के लिए क्या कोड था? 24। तो 24 यानी दूसरे नंबर पे ये आया है, कै खे गे घे ये चौथे नंबर पर आया है, च छ जय ये तीसरे नंबर पर है, च छ जय जय ये चौथे नंबर पर है। यानी महाप्राण में बच्चों दूसरे और चौथे नंबर पर आता है, लेकिन इसमें क्या नहीं पूछा है। तो नहीं पर देखिए दूसरे नंबर पर ये भी महाप्राण है, ये भी महाप्राण है, ये भी महाप्राण है, लेकिन जय जो है महाप्राण नहीं है, ये क्या है? अल्प प्राण है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139, किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु से है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है। तो किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु से है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ए से एनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। 140 है कि निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो संघर्षी व्यंजन हमें बताना है। तो बच्चों ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से जो राइट आंसर है संघर्षी व्यंजन है तो वह ऑप्शन सी है जो है बच्चों ये इस संघर्षी व्यंजन है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। 41 क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो बच्चों स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जय। जय जो है बच्चों ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों ये ध्यान रखना, जो च वर्ग होता है, च वर्ग च छ जय और ये झ, ये सारे स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। ठीक है, और यानी कैसे लेके बच्चों जो प्रत्येक वर्ग होता है, प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं, तो उनके सभी जो व्यंजन होते हैं वो स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। तो जय भी उन्हीं में से एक है जो च वर्ग में आता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142 कि विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? इजी क्वेश्चन है बच्चों। देखिए विसर्ग किस में लगा हुआ है इन सभी में, तो ऑप्शन नंबर बी में विसर्ग आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143, तालव्य व्यंजन है। तो तालव्य व्यंजन बच्चों इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा कौन से होते हैं। तो तालव्य व्यंजन च वर्ग के होते हैं। जो च वर्ग होता है बच्चों उसके सारे वर्णों को हम तालव्य व्यंजन कहते हैं। तो च वर्ग कौन सा है? ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 144। 144 है कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो इन चारों में से इसका जो राइट आंसर होगा, वीडियो को पॉज कर कर आप ध्यान से देख लेना, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, तय। तय जो है बच्चों घोष शब्द नहीं है, बाकी सभी घोष वर्ण हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। अगर बच्चों आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं वीडियो के, और बच्चों आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। और आज के हमने इस वीडियो में 44 क्वेश्चन को कवर किया है, और ये वर्णमाला की बच्चों अंतिम वीडियो थी। इसके बाद वर्णमाला की कोई वीडियो आपके लिए अपलोड नहीं होगी। मैंने 4 या 5 वीडियो अपलोड की है, ये अच्छे से आप देख लेना, आपको इनसे काफी ज्ञान मिलेगा। बच्चों एक वीडियो और अपलोड होगी जो कि विराम चिन्ह से संबंधित वीडियो होगी। उसमें क्या है बच्चों, विराम चिन्ह जो भी होते हैं हमारा, ठीक है, अर्धस्वर क्या होते हैं, सोमा कोमा, ठीक है, विराम, ये चीजें उसमें बताई जाएगी। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें बच्चों, ताकि नए बच्चे भी हमारे इस यूट्यूब चैनल से या आपके अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सके। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।